जैसे ही डैनी ने अपने पिता को एक अजनबी द्वारा गोली लगते देखा, वो घबराकर दौड़ पड़ी। अगले ही पल उसके पिता का शरीर मरोड़ने और विकृत होने लगा और उनकी त्वचा के नीचे से एक धातु का चेहरा दिखाई दिया। डैनी को झटका लगा। उसे समझ आया कि उसके पिता पहले ही मारे जा चुके थे और उसके सामने खड़ा इंसान असल में एक रोबोट था। सच पता चलने के बाद डैनी उनके साथ भाग निकली। इस बीच टॉम ठीक होकर उनका पीछा करने लगा। लड़ाई में मेरी टॉम के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन टॉम का निशाना वो नहीं, डैनी थी। उसने मेरी को नजरअंदाज करके सीधे डैनी पर हमला किया। मेरी ने पूरी ताकत लगाकर डैनी को बचाया। मौका मिलते ही वो दोनों फैक्ट्री से भाग निकले और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन टॉम भी गाड़ी लेकर पीछे आ गया। मैरी ने डैनी से कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ हूँ। जब टॉम पास आया, मैरी ने गाड़ी की ड्राइविंग किसी और को दी और पीछे के हिस्से में चली गई। उसने एक लोहे की छड़ उठाकर टॉम पर फेंकी, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उल्टा टॉम की एक और फंक्शन एक्टिवेट हो गई। मैरी ने एक और छड़ उठाई और टायर पर फेंकी। टॉम ने पलट कर हमला किया, लेकिन मैरी ने अपनी बाह से उसे रोक लिया। टॉम ने उनकी गाड़ी के पीछे पकड़ लिया और ब्लेड से टायर पंचर कर दिया। मैरी ने टेलगेट पर जोरदार किक मारी और टॉम को झटक दिया। तभी एक और टायर फट गया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गार्ड रेल से टकरा गई। डैनी ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया। इस हादसे में मैरी ने एक ही दिन में 2 अपने खो दिए। इसके बाद टॉम का लिक्विड मेटल फिर से अपने मुख्य शरीर में लौट आया। उसने अपने लिक्विड डुप्लीकेट से उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही वो मिशन पूरा करने वाला था, अचानक एक कार ने उसे जोर से टक्कर मारी। कार से एक औरत उतरी और टॉम पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बरसात में टॉम पुल से नीचे गिर गया। फिर सारा ने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और रोबोट पर निशाना साधा। मेरी और उसके साथी हैरान रह गए। सारा पुल के किनारे गई और टॉम पर ग्रेनेड फेंकते हुए बोली, I'll be back। फिर सब वहाँ से निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद टॉम फिर से अपने असली रूप में लौट आया और अपना मिशन जारी रखा। दूसरी ओर मेरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने डैनी से कहा कि वो ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकती। अगर कुछ मिनटों में टर्मिनेटर को रोका नहीं गया तो उसकी जान को खतरा होगा। उसे तुरंत दवाई की जरूरत थी। दोनों एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। डैनी ने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन मेरी ने मना कर दिया। उसने कहा कि आम लोग टर्मिनेटर का सामना नहीं कर सकते, इससे बस और मौतें होंगी और उनकी लोकेशन भी उजागर हो जाएगी। डैनी ने फिर मेरी को दवाई दिलाने का फैसला किया। फार्मेसी से बाहर निकलते ही उनकी फिर सारा से मुलाकात हुई। वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसने मेरी की मदद की और उसके जख्मों का इलाज किया। थोड़ी देर बाद मेरी बेहोश हो गई।